ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी पदनाथ वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव पौत्रमार्य मुनीन्द्र देवाच्युतशेखराय चंद्रार्कवैश्वनरलोचनाय तस्मै ककाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते। ओम शांति शांति शांति। तो कथा चल रही है श्री शिव महापुराण के ऊपर। तो यहाँ पर भगवान शिव जी का जो लिंग के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात आपने पिछले दिन सुनी कि ब्रह्मा जी घूमते घूमते अपने ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक में आए। अर्थात ब्रह्मा जी जब सो करके उठे तो भगवान शिव जी की माया से मोहित हो गए थे। तो मोहित होने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अर्थात एक कमल पर मैं किस प्रकार से सो रहा हूँ, वो कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है। चलो कमल को मूल देखने चलते हैं। तो ऐसा मूल देखने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी कमल की नाद पकड़ करके जहाँ पर भगवान विष्णु सोए हुए शेष शैया के ऊपर वहाँ पर आ गए। और वहाँ पर विष्णु भगवान को देख करके ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हे विष्णु, तुम आए हुए जो अतिथि है, भगवान है, श्रेष्ठ पुरुष है, उनको नमस्कार करना चाहिए। और तुम मुझको देख करके अभी सो ही रहे हो। और मैं जगत का पिता हूँ, परमात्मा हूँ, परम पिता कहलाता हूँ, पिता महा कहलाता हूँ, तो जगत का मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तुम मेरे को प्रणाम करो इत्यादि भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कहा।
और दूसरी बात कह दिया कि भगवान ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान को कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। तो पुत्र को चाहिए पिता को प्रणाम करे, उठ करके आदर सत्कार करे, ऐसा पिता के लिए पुत्र का कर्तव्य है। तो ऐसी वाणी को सुनकर के भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। यद्यपि उन्होंने क्रोध को भीतर ही भीतर दबा दिया, फिर भी उन्होंने शांत मन से कहा कि हे ब्रह्मा जी आइए और मेरी इस आसन पर बैठिए। तो तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, क्योंकि तुम देखते हो कि मेरी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इससे हेतु से परंपरा के माध्यम से तुम मेरे पुत्र हुए, मैं तुम्हारा पिता हुआ। जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तो विष्णु की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी को भी सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा मेरी लोक में ख्याति है पितामह। अब पितामह उसी की संज्ञा होती है जो सबको उत्पन्न करता है, और जगत पिता मैं कहलाता हूँ। जगत के पालन तुम करते हो, पिता तुम्हारी संज्ञा नहीं है, पिता संज्ञा तो मेरी है, इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। तुमको चाहिए कि मुझको प्रणाम करना चाहिए, अतः प्रणाम करो। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध किया तो विष्णु भगवान को भी उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो आपस में श्रेष्ठता को लेकर के झगड़ा हो गया। अब झगड़ा सामान्य रूप से झगड़ा नहीं हुआ, मारकूट के ऊपर आ गया। तो भयंकर वहाँ पर कहते हैं कई वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। अब वहाँ का एक क्षण हो गया, ब्रह्मलोक में या तो क्षीर सागर में जो युद्ध चलेगा तो अल्प मात्रा में चलेगा, किंतु पृथ्वी में वो लाखों वर्ष से अथवा हजारों वर्ष से व्यतीत हो जाएंगे। जैसे आपने कभी एक कहानी सुनी होगी कि भगवान रैवत नाम के जो राजा हुए वो सत्ययुग में पैदा हुए थे, और पैदा होने के पश्चात राज्य करते थे। उनकी नगरी थी आनट देश में, और आनट देश आपके नज़दीक में ही है। वर्तमान काल में उसको द्वारका नगरी बोलते हैं। द्वारका जो नगरी है आनट देश में, रैवत नाम का देश आनट देश, और उस देश में द्वारका नाम की नगरी बसी हुई है। तो आनट देश के वो राजा थे रेवत। रेवत ने उस नगरी को बसाया, क्योंकि रेवत देश भी कहलाया। रेवत नाम का पर्वत है हंसनी पर्वत, और रेवती उसी पर्वत पर उत्पन्न हुई थी। और रेवती नाम का एक नक्षत्र है, वो नक्षत्र भी वहीं पर गिरा था किसी ऋषि के साथ के कारण। तो वो रेवती वहाँ की एक ब्राह्मण की कन्या भी वहाँ पर पैदा हुई थी। तो रेवत नाम के राजा के घर में एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम रेवती हो गया। पिता के नाम से पुत्री का नाम पड़ता है, देश के नाम से पुत्री का नाम पड़ता है। तो लोग आपने देखा होगा पांचाल देश के नाम से, उसका देश के नाम से उसका नाम पड़ा पांचाली। उसका नाम द्रौपदी था, द्रुपद राजा की पुत्री थी, इसलिए द्रौपदी नाम उसका हुआ। और पांचाल देश में पैदा हुई किसी हेतु से उसका नाम पांचाली पड़ गया। ये पांचाल देश आपने सुना होगा कहाँ पर है, तो वर्तमान काल में वो उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या यहाँ पर मथुरा नगरी है, मथुरा नगरी से 200 किलोमीटर दूर गंगा किनारे कानपुर से आपने सुना, कानपुर के आगे कानपुर से सीमा लगती है पांचाल देश की। तो मथुरा नाम की जो नगरी है, मथुरा नाम का राज्य रहा, वहाँ तक उसकी सीमा रही। उधर हस्तिनापुर की जो सीमा रही, वर्तमान काल में हस्तिनापुर मेरठ नाम के जिले के अंतर्गत आता है। तो वह उधर बरेली उत्तर प्रदेश में, तो बरेली है, मेरठ है, मथुरा है और कानपुर है। इनके बीच का जो भूभाग है वो पांचाल राज्य कहलाता है। तो वहाँ की जो राजकुमारी पांचाली पैदा होती है, इसी हेतु से उस देश के नाम से उसका नाम पड़ता है पांचाली। तो रेवत नाम के राजा भी
अपनी पुत्री देवी जी को ब्रह्मा जी के पास में ले गए और इसलिए ले गए कि मेरी पुत्री का विवाह मैं किसको दूँ, आका विवाह किसके साथ में करूँ, क्योंकि ये भी राजा योग है, ये भी राजकुमार योग है, ये भी राजकुमार, ये भी राजा योग है। निर्णय नहीं कर पा कि मैं अपनी पुत्री को किसके हाथ में दूँ। तो निर्णय न करने के कारण ब्रह्मा जी के पास में अपने पिता के पास में चले गए। सतयुग में ये लोग के मन में योग, लोग शरीर में रहे, सतयुग के जो प्राणी होते थे राजा ऋषि, उनके मन में शरीर में ऐसी योग्यता होती थी कि शरीर से उड़ जाते थे। इसलिए वो अपनी योग बल की साधना के प्रभाव से ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मलोक में अपनी पुत्री को साथ लेकर के चले गए। तो जिस काल में गए थे ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मा जी की सभा में, उस काल में ब्रह्मा जी के सभा में गंधर्व स्तुति कर रहे थे, स्तोत्र आदि का पाठ कर रहे थे, नृत्य आदि कर रहे थे और नृत्य आदि करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे थे। तो रेवत नाम के राजा ने देखा अभी थोड़ा नृत्य समाप्त हो जाए, फिर मैं अपनी प्रार्थना करूँगा, आकर पूछूँगा। और नृत्य समाप्त हुआ 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो प्रणाम वो गंधर्व आदि तो अपने अपने घर को चले गए और उन भगवान ब्रह्मा जी को भी ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात ऋषि मुनि भी अपने अपने आश्रम को चले गए। फिर भगवान जो रेवत राजा थे उन्होंने ही प्रणाम किया और अपनी पुत्री को भी प्रणाम करवाया। तो कहते हैं वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया, हे राजन आप कुशल से कौन, किस उद्देश्य को लेकर के इस लोक में आए। तो राजा ने कहा महाराज ये मेरी पुत्री है, मैंने इस पुत्री के लिए कई वर खोजे हैं किंतु निर्णय नहीं कर पाया, इसी हेतु से मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ, आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि किस राजकुमार को दूँ, किस राजा को दूँ। तो ब्रह्मा जी उनकी वाणी को सुनकर के हंसने लगे कि राजन तुम्हारे मन में तुमको ज्ञान है कि नहीं, मेरे लोक में आने के पश्चात तुम्हारा काल कितना व्यतीत हो गया और ये लोक का काल कितना व्यतीत हो गया, क्या तुमको उसके विषय में जानकारी है अथवा नहीं। तो महाराज मैं तो अभी हाल आया हूँ, मात्र 5 मिनट ही मेरे को हुए हैं, तो इसीलिए अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसको दूँ। तो ब्रह्मा जी कहा कि जिस काल में तुम आए थे उस काल के ब्रह्मलोक के अनुसार तो 5 मिनट अथवा 1 मूर्ति व्यतीत हुआ, किंतु ब्रह्मलोक के समय के अनुसार तो 27 युग व्यतीत हो गए। सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग चला गया। ऐसे 27 बार द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस 27 बार घूम गए। तो 27 बार द्वापर युग चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी जल्दी या थोड़ी देर करोगे तो ये भी युग चला जाएगा, निकल जाएगा। तो कहते हैं द्वारका नाम की नगरी है, वहाँ पर रहे कृष्ण बलराम विष्णु भगवान और शेष जी के अवतार में जन्म लिया है। बलराम जी को अपनी एक कन्या दे दो, उन्हीं की योग है। तो जिन राजाओं के विषय में तुमने मन में रखा था वो तो कभी के काल में समा गए और तुम्हारा जो राज्य है वो भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। आकर तुम्हारे वंश का भी पता नहीं, तुम्हारा वंश है कि नहीं, वंश भी समाप्त हो गया। थोड़ी देर में ही ब्रह्मा जी का काल ब्रह्मलोक में कहीं युग निकल जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके रेवत मुनि आए, रेवत नाम के राजा, उन्होंने देखा कि जब सतयुग में गए थे बिल्कुल द्वापर युग में लौटे थे, 27वें द्वापर युग में। उस काल में देखिए सतयुग के तो प्राणी इतने लंबे थे और द्वापर युग में छोटे थे। तो देख कर के उनको आश्चर्य हो गया। इसके पश्चात अपनी पुत्री का विवाह भगवान रेवत नाम के राजा ने रेवती का विवाह भगवान बलराम जी के साथ कर दिया। अब रेवती नाम की जो स्त्री बहुत कम की थी और भगवान बलराम जी थोड़े खेलने करते थे,
किंतु भगवान बलराम जी योगी हैं, उन्होंने अपने हर नाम का जो वस्त्र है उसको सर पर रख दिया, उसको नीचे दबा दिया। तो योग के माध्यम से वो हल्की हुई। योग नहीं होता तो हड्डी टूट जाएगी। ईश्वर से इसी कम हो गई, ईश्वर की कृपा से, अन्यथा उसका शरीर घटने वाला नहीं था। तो इस प्रकार से उसको यहाँ पर क्या है, तो उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जब आपस में झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो यहाँ के काल से तो बहुत काल व्यतीत हो गया, किंतु वहाँ का काल थोड़ा ही सरा। जब आपस में युद्ध करते करते भयंकर अस्त्र छोड़ने लगे, तो अस्त्र को देख करके तीनों लोगों की प्रजा नष्ट होने लगी। तो भगवान शिव जी वहाँ पर अग्नि के रूप में पैदा हो गए, अग्नि के देवी के रूप में पैदा हो गए। जब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने देखा कि हम दोनों तो झगड़ा कर रहे थे, कि तीसरा कहाँ से आ गया, चलो हम दोनों मिलकर के इसके आदि और अंत के विषय में पता लगाते हैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी हंस बन करके ऊपर गए और भगवान विष्णु सूअर बन करके नीचे गए। तो किसी काल विशेष में, किसी कल्प विशेष में तो भगवान ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठे गए, किसी कल्प विशेष में भगवान ब्रह्मा जी बिना वाहन के आकाश में उड़ गए। उसी प्रकार से भगवान विष्णु जी किसी कल्प विशेष में सुअर बन कर गए, किसी कल्प विशेष में वाहन के ऊपर बैठे गए, और किसी कल्प विशेष में ऐसी शरीर से ही गए। अनेक कल्पों को लेकर के अनेक प्रकार की कथा आती है। तो जब भगवान विष्णु नीचे नीचे जाते गए, सुअर का रूप धारण करके खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, पाताल लोक भी खोद दिया, तब भी उनको उसका आदि कहाँ से ये ज्योति निकल रही है मालूम नहीं पड़े। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर ज्वाला देवी नाम की जो शक्तिपीठ है, माता पार्वती की ज्योति वहाँ पर गिरी थी। तो अग्नि वहाँ से निकलती रहती है, तो वहाँ से निकलती है, वो अपने आप पृथ्वी से निकलती रहती है, उसका आदि अंत नहीं है, हमेशा निकलती रहती है, अंत भी नहीं होता और आदि भी उसका पता नहीं, तो शक्ति है परमात्मा की, वह शक्ति है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी उस लिंग का, ज्योति रूप लिंग का पता नहीं लगा पाया, और यदि पता लगा लेते तो परीक्षण हो जाता, और परीक्षण जो होता है वो नष्ट होता है, इस पर बात है। तो भगवान विष्णु थक करके लौट करके आ गए, जहाँ जो लड़ रहे थे, किंतु भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जा ही रहे थे, जाते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गए। ऊपर से आ रहा था केतकी नाम का धूल। तो कहते हैं केतकी को देख करके भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे केतकी तुम कहाँ से आ रहे हो? कि मैं तो भगवान शिव जी के आभूषण के रूप में लगा हुआ था, भगवान शिव जी के मध्य से मैं च्युत हो गया, वहाँ से मेरे को गिरते 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 कई हजार वर्ष व्यतीत हुए, अभी तक मैं गिर ही रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि इसका कोई अंत है कि नहीं है, कि इसका अंत तुम नहीं लगा सकते, तुम अपनी आशा को त्याग कर दो, तो मैं इसका अंत लगा सकूँ, ये आशा को तुम त्याग कर दो। तो जब भगवान ब्रह्मा जी से केतकी नाम के फूल में कहा, तो केतकी वाणी शंकर लौटने लगे, किंतु बीच में उन्होंने केतकी से बोल दिया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरा एक सुर कार्य कर दो, झूठी गवाही दे दो। तो झूठी गवाही देने से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊँगा और तुमको आशीर्वाद आदि दूंगा इत्यादि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि केतकी को भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत प्रणाम किया था। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुछ जगह झूठ बोलने से पाप हो जाता। तो यहाँ पर कहते हैं असत्यमपि सत्यं स्यात् अपवित्रं शासनम् इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणमामः पुनः पुनः। कहते हैं जहाँ पर आपातकाल आती है, जहाँ पर प्राणों की
ऊपर आ जाती है। वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, किंतु अन्य जगह जहाँ पर कोई हमारे प्राण पर नहीं आ रही वहाँ पर यदि झूठ बोलता है तो पाप लगता है। श्रुति कहती है सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। इसी को तुलसीदास भगवान ने भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, इसी श्रुति का ही अनुवाद किया और इसी श्रुति का ही अनुवाद स्मृति करके मनुस्मृति आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें एक वाक्य आता है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न सत्यम प्रियम ब्रूयात्, अमृतम न ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, और ऐसा भी सत्य मत बोलिए जो दूसरे को खराब लगे। कोई व्यक्ति अंधा है, लंगड़ा है, हे लंगड़े, हे अंधे, इधर आ जा, कहते भी सत्य तो है किंतु दूसरे को खराब लगा। और ऐसा भी असत्य मत बोलिए जो पूरा पूरा झूठा हो। जैसे चापलूसी जो करते हैं वो पूरा पूरा ज़्यादातर झूठा ही होता है। तो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए चापलूसी की जाती है, तो महानवों ने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी भी यानी दूसरे को खराब नहीं लगा किंतु झूठा ही है, ऐसा भी मत बोलिए। ऐसा भगवान ब्रह्म मनु महाराज कहते हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य कभी मत बोलो। आपने रुपया देखा होगा तो उसमें एक लिखा रहता है सत्यमेव जयते न अमृतम। ये वाक्य मुंडक उपनिषद का है। मुंडक उपनिषद में आता सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, न अमृतम, अमृत की कभी भी विजय नहीं होती। तो यहाँ पर तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपातकाल में यदि कोई व्यक्ति ने झूठ बोल दिया है तो उसको पाप नहीं लगता। 5 जगह का थोड़ा छूट दिए शास्त्र ने, जैसे किसी ब्राह्मण के ऊपर नौबत आ गई मानने का, किसी गाय को लेकर के नौबत आ गई तो वहाँ पर व्यक्ति झूठ बोल सकता है। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो वहाँ पर झूठ बोल सकते हैं। आकर कन्या बहुत ही सुंदर है, दोष है उसमें, है ना, कुछ होगा, किंतु कहते हैं वो कन्या बहुत ही सुंदर है, बहुत सुशील है, योग्य गुणवादी है इत्यादि उसकी प्रशंसा करके उसको विवाह करवा देना चाहिए। और यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं। विवाह मतलब व्यापार में थोड़ी बहुत, जैसे व्यापारी जब व्यापार करते हैं तो 100 रुपये की चीज़ होती है 1000 में बदला देते हैं, तो यदि भी बहुत झूठा है तो थोड़े लिए वहाँ पर झूठ बोलने के लिए कहा गया है। सत्य बोले हैं तो प्यार लेने वाला भी नहीं लेगा। और दूसरा पति पत्नी के बीच में झूठ थोड़ा चलता है। पत्नी मांगती रहेगी, ये आभूषण ले आई, ये साड़ी ले आई, वो ले आई, वो ले आई, तो पति परेशान हो जाएगा। तो कहते हाँ कल ले आऊँगा, परसों ले आऊँगा, नरसों ले आऊँगा। कितनी जगह पर वहाँ पर झूठ बोलने के लिए थोड़ी सी छूट दी गई शास्त्रों में, अन्यथा नहीं दी गई है। एक जगह ब्राह्मण किसी काल विशेष में रह रहा था, कानपुर जी का है गंगा किनारे, वो मूर्ख था लेकिन उसने व्रत लेकर रखा था झूठ नहीं बोलूँगा, किसी के दोषों को मैं नहीं देखूँगा। तो कुछ काल व्यतीत हो गया तो लोगों के बीच में उसकी ख्याति फैल गई, ये ब्राह्मण किसी के प्रति दोष नहीं देखता, सत्य बोलता है। तो सत्य तक उसका नाम ही डाल दिया लोगों ने। तो उस काल के पश्चात एक ब्याह शिकार खेलने के लिए आया, तो उसने एक सुअर को मार दिया। तो सुअर दर्द से पीड़ित होकर के उस आश्रम पर जहाँ पर ब्राह्मण रहता था उसी आश्रम से निकल करके झाड़ी में चला गया। किंतु उसके पीछे व्याध आ रहा था, तो व्याध ने कहा कि मेरा जो शिकार है इधर गया है, किधर गया है, ये ब्राह्मण देवता तुम बताओ, क्योंकि मेरा किसी के द्वारा परिवार का पालन पोषण होता है। यदि मैं मांस को लेकर नहीं जाऊँगा तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, बच्ची मर जाएगी, पत्नी मर जाएगी, माँ का पिता मर जाएंगे।
तो मेरी तो भगवान ने यही ऐसी वृत्ति दी है, इसलिए आप बदला लीजिए। तो उसने विचार किया ब्राह्मण ने, सत्यव्रत ने, यदि मैं सत्य बोलता हूँ, देखा तो है मैंने, सत्य बोलता हूँ तो वो मार देगा उसको, तो मेरे को पाप लगेगा। झूठ बोलता हूँ तो मेरा नाम सत्यव्रत है वो भी समाप्त हो जाएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब इस प्रकार से उसको धर्म संकट में पड़ गया, बार बार विचार करने के पश्चात भी निर्णय नहीं कर पाया, उसी समय माता सरस्वती ने उसके ऊपर कृपा कर दी। तो कृपा करने के पश्चात जब कृपा माता सरस्वती ने कर दी तो पूरी बुद्धि उसकी निर्मल हो गई। तो कहने लगा उस व्याज से, या पश्यति न स भूते, या भूते न स पश्यति। जो बोलती है वो देखती नहीं है, जो देखती है वो बोलती नहीं है। आदत चक्षु इंद्रिय देखती है किंतु बोलती नहीं है, और जो बोलती है बात इंद्रिय वो देखती नहीं है। तो हे प्यार, तू मेरे को बार बार क्यों पूछ रहा है, क्यों परेशान कर रहा है? ऐसा उसने बोल दिया, या पश्यति न स भूते, या भूते न स पश्यति। जो बोलता है, जो बोलती है वो देखती नहीं है, जो देखती है वो बोलती नहीं है। जब बार बार उसने दोहरा दिया तो ब्याह ने देखा कि ब्राह्मण बदलाएगा नहीं, चलो लौट उदास होकर के वो चला गया। उसी समय में माता सरस्वती वहाँ पर प्रकट हो गई, तो प्रकट होकर के उसको और आशीर्वाद दिया। तो वहीं पर एम नाम का जो सरस्वती माता का बीज अक्षर है वो उसके हृदय में सिद्ध हो गया और ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो वहाँ पर वर्णन किया, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमारे ऊपर आ गया तो टाल मरोड़ देना चाहिए। टाल ना हो जाता ना तो फिर झूठ नहीं होता, लेकिन पूरा पूरा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपद धर्म थोड़ा बुरा है, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उसको अपनी जाल में फंसा लिया तो केतकी ने भी बारम को वापस स्वीकार कर लिया। केतकी और ब्रह्मा जी लौट करके भगवान विष्णु यहाँ पर है थे, यहाँ पर युद्ध चल रहा था, वहीं पर आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान विष्णु उदासीन बैठे हुए, सड़क को नीचे करके बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने शिवलिंग का पता नहीं लगा पाया था कहाँ से वो पैदा हुआ था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को इस प्रकार से देख करके अहंकार से युक्त होकर के विष्णु भगवान से कह दिया, हे विष्णु, मैंने इस शिवलिंग का अंत देख लिया है। तो भगवान विष्णु ने पूछा इसका क्या प्रमाण है? तो भगवान गीता में बोले, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्था। व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, शास्त्रीय प्रमाण होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रमाण क्या है? उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा, देखो एक केतकी है, एक गवाही देने वाली है। तो एक केतकी नामक फूल है, एक गवाही दे रहा है। अगर इसके सामने मैंने इससे शिवलिंग का अंत देखा था, देख लिया। जब ऐसा ही केतकी ने बोला, हाँ मैं इसका साक्षी हूँ, आकर भगवान ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का अंत देख लिया। इस प्रकार झूठी गवाही दे, झूठी गवाही देना मतलब खराब है, पाप का वाली है। तो जैसे ही भगवान शिव जी ने देखा कि तो ब्रह्मा जी जगत के पिता होकर के, जगत के सृष्टा होकर के झूठ बोल रहे हैं, भगवान शिव जी को सहन नहीं हुआ। जिससे ज्योति पुंज जो जल रही थी उसी से बीच में से मूर्ति के रूप में निकल आए। अभी तक तो लिंग के रूप में थे, यानी ज्योति पुंज के लिंग के रूप में थे, किंतु वहाँ से ज्योति के बीच से निकल आया और मूर्ति को धारण कर लिया। एक हाथ में विष्णु का अन्य हाथ में दूसरे थे। तो देखा कि भगवान ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने झूठ बोला है, तुमको दंड देना अनिवार्य है। तो जैसे ही यहाँ पर वर्णन करते हैं, विधिं प्रहर्तुं शतं अग्निलिङ्गतः सा ईश्वर सत्रहे बहुभाषाकृति। तो यहाँ पर है सूर्य जी सौनक आदि ऋषियों से और सनत कुमार से भगवान नंदीकेश्वर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए भगवान शिव जी उस शिवलिंग से पैदा हो गए। पैदा होने के पश्चात में प्रकट हो गए, पैदा नहीं हुए, प्रकट हो गए।
तो प्रकट होने के पश्चात भगवान विष्णु ने तो प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने देखकर खड़े। तो कहते हैं जैसे ही भगवान विष्णु शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया ब्रह्मा जी पर, उन्होंने अपने शरीर से एक गण को निकाला। सकर्जाता महादेवम पुरुषम किंचित अद्भुतम वाक्यम दुर्गोरमध्या ब्रह्मदत्ते संशया। के भगवान शिव जी ने जब भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था तो उनको दंड देने के लिए भगवान शिव जी ने अपने दोनों जो भृकुटी हैं उन भृकुटी के बीच से एक भैरव नाम का पुरुष को उत्पन्न कर दिया। जब आप काशी में जाएंगे तो वहाँ पर काल भैरव नाम के जो पुरुष है ये भगवान शिव जी से पैदा हुआ था। तो भैरव नाम का जो पुरुष है वो दोनों भृकुटी के बीच से उत्पन्न कर दिया। किस लिए उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी के घमंड को नष्ट करने के लिए। तो कहते हैं भैरव को आज्ञा दे दी, हे भैरव तुम इन ब्रह्मा जी को, झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी को मार दो। तो जिस मुख से भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उसी मुख को भगवान भैरव ने काट दिया। उनका सर पकड़ा तो सर पकड़ करके उसको उस सिर को काट दिया। भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख थे तो एक मुख को काटे 4 मुख बचे, किंतु 14 अन्य मुख भी काटने वाले थे भैरव। तो भगवान विष्णु ने प्रार्थना कर दी, हे भगवान इनको रक्षा करिए, कृपा करिए, इनको दंड मत दीजिए। यदि इनको दंड देंगे, मार देंगे तो फिर सृष्टि करने के लिए नया ब्रह्मा जी पैदा करना पड़ेगा। तो प्रार्थना आदि करी तो भगवान ब्रह्मा जी को छोड़ दिया विष्णु भगवान की प्रार्थना से शिव जी ने। तो कहते हैं जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था उस मुख भय मुख मनुष्य का नहीं था। अतः कौन सा मुख था? भगवान ब्रह्मा जी का गर्दभ का। गर्दभ के मुख से उन्होंने झूठ बोला था। ऐसा पुराण में आता है। एक कल्प में तो भैरव ने भगवान शिव जी का मुख काटा, तो एक कल्प में भगवान शिव जी ने ही अपने हाथों से ही मुख काट दिया। तो उसकी कथा भी आपको सुनाते हैं। एक बार स्कंद भगवान ने कार्तिक भगवान ने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम था सामुद्रिक रहस्य। उसमें रचना करी कि जिस स्त्री अथवा पुरुष में क्या क्या चिन्ह है, वो ऐसी चिन्ह वाली स्त्री रहेगी तो उसको इतना सुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा। इस पुरुष के ऐसे चिन्ह हैं तो इसको इतना पुण्य सुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा। हाथ की रेखा देख करके हम बदला देते हैं। इंसान जो हाथ की रेखा देखने वाला है, स्त्री का को जानने वाला है, तो बदला देता है इसको सुख की प्राप्ति होगी, इसको दुख की प्राप्ति होगी। यहाँ से इस सिर को देख कर भी व्यक्ति बदला देता है, ये सुखी रहेगा, ये दुखी रहेगा। आयु आदि का निर्णय कर लेंगे। वो सारा निर्णय सामुद्रिक रहस्य नामक पुस्तक में भगवान कार्तिक ने लिखा था। तो जब रचना कर दी उस सामुद्रिक रहस्य नाम की पुस्तक थी, तो भगवान शिव जी को कहा, अपने पिता को कहा, हे पिताजी मैंने एक शास्त्र की रचना करी, आप देख लीजिए। तो भगवान शिव जी ने उस ग्रंथ को देखा, बहुत ही अच्छा है। कि कैसे रचना करी कि मैंने मनुष्यों को प्रत्यक्ष देख करके, उनकी अनुभूति देख करके, उनके प्रयोग देख करके ये रचना की है कि ये मनुष्य को सुख प्राप्त हो रहा है इस रेखा के कारण, ये दुख हो रहा है तो इस रेखा के कारण, ऐसा कीड़ा टिकना होना है इस कारण इसको सुख दुख की प्राप्ति हुई। तो भगवान शिव जी ने देख करके सुन करके प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव जी ने बोला, बताओ मेरी हाथ में कौन सी रेखा है, मेरे हाथ में क्या सुख दुख की प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो भगवान कार्तिक ने उनके हाथ को देखा, हाथ को देख करके बोल दिया कि आपके हाथ में एक ऐसी रेखा है जिससे आपका नाम कपाली पड़ेगा। अतः आपके ब्राह्मण का सिर आपके हाथ में चिपका रहेगा, इस हेतु से आपका नाम कपाली पड़ेगा, ऐसी रेखा बतला रही। तो भगवान शिव जी ने कहा, मैं ब्राह्मण का मुख काटूंगा, मेरा नाम कपाली पड़ेगा, इसलिए तेरा ग्रंथ खराब है। ऐसे ही बोल करके उस ग्रंथ को लिया और ग्रंथ को समुद्र में फेंक दिया।
जब समुद्र में बह दिया तो भगवान कार्तिक थोड़े नाराज उदासीन हुए। इसके पश्चात समुद्र ने उसको निगल लिया, उस ग्रंथ को। फिर बाद में कार्तिक भगवान समुद्र के पास गए तो समुद्र से प्रार्थना करें, करने लगे, हे समुद्र देवता, मेरा ग्रंथ जो मेरे पिताजी ने तुम्हारे भीतर फेंका उसको दे दो, लौटा दो। तो समुद्र ने भी एक शर्त रखी, मैं लौटा तो दूंगा, किंतु इस ग्रंथ का नाम मेरे नाम से पढ़ना चाहिए, तभी दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। रिश्वत मांग ली उसने। तो समुद्र की वाणी सुनकर के कार्तिक भगवान ने कहा, ठीक है, ये ग्रंथ यद्यपि रचना मैंने करी है, किंतु तुम्हारे नाम से ख्याति को प्राप्त होगा। कार्तिक का ग्रंथ है, इस नाम से न ख्याति को प्राप्त होकर के सामुद्रिक रहस्य के नाम से ख्याति को प्राप्त होगा। ये कथा भविष्य पुराण में आती है। तो कुछ काल के बाद भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी एक सभा में गए। उस सभा में जाकर के वहाँ पर बैठे हुए कुछ सत्संग चल रहा था। उसी बीच में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ में रहकर के झगड़ा होना हो गया। तो भगवान शिव जी क्रोध के अभिमान देवता, अहंकार के अभिमान देवता, तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपने नाक में थोड़ी अस्त्र बनाया, ब्रह्मा जी गले में रख दिया। ऐसे शेर नाक से ही दूसरे के चमड़े को फाड़ देता है, चीड़ देता है, काट देता है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने ही नाखून के माध्यम से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। अब जैसे ही वो काटा सिर, उसी समय वो सिर भगवान शिव जी के हाथ में चिपक ही गया। जैसे चुंबक लोहे से चिपक जाती, छूटती नहीं है, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी का एक जो सिर है वो भगवान शिव जी के हाथ में चिपक गया। अब छूटे नहीं, बार बार झटकारने के पश्चात छूटे नहीं। जब नहीं छूटा, ब्रह्म लोक में घूमे, शिव लोक में घूमे, वैकुंठ लोक में घूमे, पूरी पृथ्वी में घूमे। घूमने के पश्चात जब नहीं छूटा तो घूमते घूमते एक कल्प में तो नर्मदा किनारे जो जबलपुर है, जाबालीपुरम है, यानी भेड़ा घाट के थोड़े 5 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पर जाकर बैठा एक कल्प में। तो उसका नाम दूसरा नाम पड़ गया ब्रह्म मोचन। और एक कल्प में भगवान शिव जी के हाथ से वो काशी में गिरा, तो कपाल मोचन नाम से संज्ञा को प्राप्त हुआ। तो एक कल्प, इसलिए जब कई वर्षों तक, कई युगों तक भगवान शिव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का मुख न छूटने के कारण उनका नाम कपाली पड़ गया। तो एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी को स्वयं शिव जी ने सर काटा, एक कल्प में धर्म ने काटा। तो कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु की कृपा से इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी को जीवन दान दे दिया। अब शिव महिमन में इसी को लेकर के वर्णन आता है कि वहाँ पर शिव महिमन में एक कथा अगले कल्प की है। वहाँ पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जब शिव जी के आदि अंत का पता नहीं लगा पाए, तो भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जिस स्थान पर गड़ रहे थे उसी स्थान पर आए, तो दोनों ही मिल करके भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन दोनों को आशीर्वाद दिया। उस कल्प में भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ नहीं बोला। तो उस कल्प में भगवान शिव जी ने उनको दंड आदि नहीं दिया, क्योंकि अपराध नहीं किया था। तो वहाँ पर प्रश्न किया कुशलोत्तराचार्य ने, जैसे भगवान ब्रह्मा जी और शिव विष्णु भगवान की स्तुति फल वाली हो गई, शिव जी ने उनको दर्शन दिया और ज्ञान आदि का उपदेश किया। उसी प्रकार से कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भगवान शिव जी की स्तुति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तो उसकी भक्ति भी फलीभूत होगी निश्चित रूप से। जैसे भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति, भगवान विष्णु की स्तुति फलीभूत हो गई, उसी प्रकार से हर स्त्री, हर पुरुष, हर बालिका, हर बालक की स्तुति, वृद्ध जवान आदि की स्तुति फलीभूत होती है। तो फलीभूत हमको दिख जाती है, हमको सुख प्रदान हो जाता है, दुख की वृद्धि हो जाती है, यही उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिख जाती है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी के बाद तक केतु का नंबर आया तो केतु से कहने लगे, वेद हे केतक दुष्टस्वम सटह दूर मितोटा ममापि प्रेमते उससे ना भूते पूजा सुधा परम। वेद केतक हे केतु की हे केतक पुल्लिंग शब्द है केतक पुरुष, वेद केतक दुष्ट सट मेरे से दूर हो जा। अब तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं रहेगा, आज से तू मेरी पूजा में नहीं प्रयोग होगा। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने उसको श्राप दे दिया, दूर कर दिया। तो जैसे दूर किया तो केतक नाम का दूर कहता है, हे भगवान आप जगत के सृष्टा हैं, पालन करने वाले, संगा करने वाले, आपका नाम और दर्शन पुण्य को देने वाला। मैंने यद्यपि अपराध कर दिया झूठ बोल करके, फिर भी आपके दर्शन से वो पाप की निवृत्ति हो जाती है। मेरा उद्धार करिए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। जब ऐसी प्रार्थना करी तो केतक के ऊपर प्रसन्न हो गए, कहा मेरे ऊपर तो तुम नहीं चढ़ोगे, किंतु मेरे से जो भिन्न देवता हैं, जो मेरे ही अंग हैं, उनके ऊपर तुम जरूर चढ़ोगे। इसलिए उसी के माध्यम से तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरे ऊपर भी तुम चढ़ोगे, किसके माध्यम से? सजावट के माध्यम से। अर्थात जब कोई भी साधक साधिका मंडप बनाएगी तो मंडप के ऊपर जब शिव जी के ऊपर मंडप बनता है, उसके माध्यम से शिव जी के ऊपर केतकी नामक फूल चढ़ जाता है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगा। शिवलिंग जो है, शिवलिंग है उनके उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, बल्कि जो मंडप है, सास है, दीवार पर आदि है, मंडप है, उस पर उसके माध्यम से शिव जी के ऊपर चढ़ता है। दोनों प्रकार से भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ा वो आता है कि जो झूठी गवाही देता है, तो झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। जैसे अदालत आदि में जाता है तो लोग को लेकर के अथवा अन्न को लेकर के, द्वेष को लेकर के व्यक्ति झूठ बोल देता है, झूठी गवाही दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति को मरने के पश्चात नरक की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं कि जिस दिन भगवान शिव जी की ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति कर दी, जिस दिन लिंग का आविर्भाव हुआ था, उस दिन चल रही थी शिविर प्राप्ति त्रयोदशी का दिन चल रहा था, रात्रि हो गया था। तो भगवान शिव जी की पूजा उसी दिन की गई थी। तो उसी दिन से भगवान शिव जी ने कहा, जिस दिन तुमने मेरी पूजा की है, वह दिन आज से मेरे लिए सबसे अत्यंत प्रिय रहेगा। लोक में महाशिवरात्रि के नाम से ख्याति को प्राप्त होगा। जो सारे व्रतों में, जितने भी व्रत हैं, उन सारे व्रतों के मध्य में शिवरात्रि नामक जो व्रत है, महाव्रत है, ये मेरे लिए अत्यंत प्राण से प्रिय रहेगा। और जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष, साधक अथवा साधिका इस शिवरात्रि व्रत को व्रत रहकर के उपवास पूर्वक चारों पैरों की पूजा करता है, उसको मुक्त फल की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति सब कुछ हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद भगवान ने शिव जी ने कहा कि मेरे दो स्वरूप हैं, एक मूर्ति के रूप में, एक लिंग के रूप में। तो जो लिंग है वो मेरा निर्गुण और निराकार प्रतीक है। तो साधक है और साधिकाओं को विशेष रूप से मेरे निर्गुण और निराकार रूप की पूजा करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। उसकी पूजा करने से स्त्री पुरुष, बालक बालिका हर वस्तु को, हर फल को, हर कामना को पूरी कर लेता है। तो ऐसा भगवान शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी से और भगवान विष्णु से कहा। और भी कहते हैं जो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यद्यपि दोनों श्रेष्ठ हैं, मूर्ति के रूप में और लिंग के रूप में, किंतु विशेष करके लिंग के रूप में मेरी पूजा करना चाहिए। वो सारे फलों को देने वाला होता है, सारी कामना को देने वाला होता है। इस शिवलिंग की पूजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मलेच्छ आदि सारे अधिकृत होते हैं, भ्रष्ट आदि भी अधिकृत होते हैं। हर कोई को, चार वर्णों को इस शिवलिंग की पूजा करना चाहिए।
और मूर्ति की पूजा में थोड़ा नियम रहता है, वहाँ पर हर कोई उस मूर्ति के पास में नहीं जा पाता, दूर से ही उसके दर्शन तो पूजा की जाती है। लेकिन शिवलिंग के पास में स्त्री भी चली जाती है, पुरुष भी चले जाते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, स्त्रियों को जो 4 दिन जो होता है उस दिन नहीं जाना चाहिए, तो बाकी समय तो खूब पूजा करना चाहिए। तो कहते हैं ब्राह्मण भी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी, स्त्रियाँ भी, पुरुष भी शिवलिंग की पूजा करें, जिससे उनको सारे फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी जिस कामना से पूजा करे उसी कामना की उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं मैं भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान शिव जी विष्णु भगवान से भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है, मुझको मैं ऐसा ब्रह्म स्वरूप हूँ। अहम केवे परमं ब्रह्म मत्स्वरूपं कलहकलम ब्रह्मत्वात् ईश्वरस्ताहं कृत्यं मे अनुराधितम्। कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मेरा ही कल कल 2 स्वरूप है, एक सगुण स्वरूप है, एक निर्गुण स्वरूप है। मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म का लक्षण करते हैं ब्रह्म के स्वरूप। मैं सबसे बड़ा हूँ, सभी को अपने में लीन कर देता हूँ, इसी हेतु से मेरा नाम ब्रह्म है, सभी को व्याप्त करते रहता हूँ। इसलिए हे ब्रह्मा जी, हे केशव, विष्णु भगवान, मेरे को तुम ब्रह्म रूप से चिंतन करो, जानो मैं ही सबका सृष्टा हूँ। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, स्वरूप का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो भी स्त्री अथवा पुरुष है, मृतिका को लेकर बना करके जो ऋषि के द्वारा शिवलिंग की पूजा करता है, कोई पारा का शिवलिंग बना करके, कोई नर्मदेश्वर नर्मदा नदी में जो पत्थर है उसको निकाल करके अपने घर में ले आता है, उसकी पूजा करता है। कोई मृतिका को शिवलिंग बना करके पूजा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। कामना से व्यक्ति पूजा करते हैं, तो कहते हैं जिनके पास मंदिर दूर है, ऐसा व्यक्ति मृतिका लाए किसी तालाब के माध्यम से, खेत के माध्यम से, तो उस मृतिका को ला करके छोटे छोटे शिवलिंग बनाए, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख। तो 1000 की पूजा करने से अलग फल प्राप्त होता है, 10,000 की पूजा करने से अलग फल की प्राप्ति होती है, और करोड़ों शिवलिंग बना करके पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा फल तो ज्योतिर्लिंग का होता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए, तो सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग ऋषियों के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग होता है उसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, और भी तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग उसकी अपेक्षा कम रहता है। सामान्य स्त्री पुरुषों के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित होता है उसकी महिमा तो अपरंपार होती है, फिर अन्य की अपेक्षा उनकी अपेक्षा थोड़ा कम भाव आदर होता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार होती है। तो जिस स्त्री अथवा पुरुष को जिसका विवाह नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, कोर्ट कचहरी में परेशानी हो रही है, उसको न्याय नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति घर में ही रह करके मृतिका का शिवलिंग बना करके, हजारों की संख्या में बना करके उस शिवलिंग की पूजा करें, तो पूजा करने से उनको राज्य भय समाप्त हो जाता है, चोरी आदि का भय समाप्त हो जाता है, उनकी परेशानी मिट जाती है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जिस शिवलिंग की हमने पूजा करी, तो वह पूजा के बाद हम उससे निर्माण करा पूजा जब करते हैं तो उसके ऊपर फूल फल आदि चढ़ाते हैं। तो फूल जब चढ़ाते हैं तो पूजा होने के बाद हम उसको फेंकते हैं। कभी कभी पूजा करते समय भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जो पुष्प आदि, वो पुष्प आदि हमारे पैरों के नीचे आ जाता है। तो क्या उस पैरों के नीचे उन शिव जी का जो निर्माण है उसको हम क्या पैरों से स्पर्श कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते?
अथवा करने से यदि जानबूझ करके अथवा अनजान बूझ करके न जान करके शिव जी के निर्माण हमारे पैर के नीचे आ रहा है तो कोई दोष बनता है अथवा नहीं बनता, अथवा भयंकर का दोष बनता है। तो जानबूझ करके तो रखना ही नहीं चाहिए। शिव के निर्माण अथवा विष्णु भगवान का निर्माण अथवा अन्य देवी देवता का निर्माण हमारे पैरों के नीचे ना एक सावधानीपूर्वक देखते रहते हैं। मंदिर में जब जाते हैं, विशेष करके शिव मंदिर में, जैसे श्रावण मास में मंदिर में आप जाएंगे तो श्रावण मास में बहुत से भक्त आते हैं शिव जी के मंदिर में दर्शन करने की, पूजा करने की। तो चढ़ते चढ़ते भीड़ लग जाता है निर्माण का, तो लाखों में जाता है। तो देखना चाहिए वहाँ पर पैरों में न आए शिव जी का निर्माण, क्योंकि इसी शिव निर्माण को लेकर के पुष्पदंताचार्य भगवान की सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने अपनी शक्ति अर्जन करने के लिए शिव महिमा स्तोत्र नामक स्तोत्र गान किया, जिससे पुनः उनको वही शक्ति आ गई। तो हमारी शक्ति कैसे लौटेगी? जब जानबूझ करके हमने पैर रख लिया अथवा अनजान पूर्वक रखा, उस काल में उस दोष का मार्जन शिव शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लिया तो दोष की निवृत्ति हो जाएगी। किंतु एक सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर में जो पुष्प आदि निर्माण नीचे पैरों में हमारे पैरों में न आए। यदि आ रहा है तो उसको साइड करके जाना, नहीं तो वो दोष लगेगा। प्रायश्चित नहीं किया तो दोष लगेगा। तो किसी भी देवी देवता का निर्माण है उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उल्लंघना नहीं चाहिए। और शिव जी की जो जलेबी है उसको भी नहीं उलाटना चाहिए, क्योंकि उलाटने से वो पाप करता है। हाँ, यदि वो जलेबी जमीन के भीतर से जा रही है तब तो कोई समस्या नहीं है, किंतु जाकर होकर के जा रही है तो फिर लाना नहीं चाहिए। जैसे काशी आदि में जाएंगे तो वहाँ पर जमीन के भीतर ही भीतर जाती है, इसलिए वहाँ पर मालूम नहीं पड़ती ऐसे का निर्माण किस दिशा से जा रहा है, तो वहाँ पर दोष नहीं लगेगा। किंतु जहाँ पर उजागर है वहाँ पर बुलाता है व्यक्ति स्त्री या पुरुष को दोष लगता है। तो शिव जी के निर्माण को अथवा किसी भी देवी देवता के निर्माण को नहीं रखना चाहिए। यदि अनजान में पैर रखा गया तो वहाँ पर उस काल में शिव शिव विष्णु विष्णु राम राम कृष्ण कृष्ण के नाम ले लेना चाहिए, जिससे वो प्रायश्चित हो जाता है। अब यहाँ पर वर्णन करते शिव जी की जो पूजा है, शिव ने भी हर स्त्री हर पुरुषों को करना चाहिए, कामना पूर्वक और निष्काम पूर्वक दोनों प्रकार से। तो कहते हैं कैसे करें? प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके पहले सबसे पहले भस्मी लगा, चंदन लगा, भस्मी अथवा चंदन को लगा करके भगवान शिव जी को रुद्राक्ष की माला पहन करके, चंदन लगा करके अथवा भस्मी लगा करके और रुद्राक्ष की माला पहन करके और भगवान शिव जी का नाम जप करके भगवान शिव जी की पूजा करना चाहिए। ये शास्त्रीय विधि है। यहाँ पर इसी प्रकार से वर्णन किया है कि भस्मी लगा और रुद्राक्ष की माला पहने, यदि माला नहीं एक गाना पहले और भगवान शिव जी का नाम जपे, ऐसा नाम भस्मी लगा करके रुद्राक्ष की माला पहन करके शिव जी का नाम जप करके शिव जी की पूजा करना चाहिए। इससे और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आप दक्षिण भारत में गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा हो वहाँ मंदिरों में भस्मी रखी लेती है, इस दीवार पर रख दिया, उस दीवार पर रख दिया, उस दीवार पर रख दिया। तो वहाँ पर जो भी स्त्रियाँ लोग जाते हैं भस्मी में अंग लिया, अंग लगा के ऐसा खोद दिया तो तिलक लगता है भस्मी को। बाकी स्त्रियाँ लगाती हैं, बाकी पुरुष भी लगाते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि हम भस्मी चंदन लगाएंगे तो लोग सामने वाले स्त्री पुरुष क्या कहेंगे, उनको वहाँ को शर्म बिल्कुल नहीं आता। जो भी वहाँ के हिंदू हैं तमिलनाडु की विशेष करके अपने घर से निकलते ही ऑफिस में जाते हुए जब काम करने के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से माथे पे भस्मी लगा के जाते हैं। शिव जी के भक्त हैं तो भस्मी लगाते हैं, विष्णु के भक्त हैं तो चंदन लगा के जाते हैं। तिलक जरूर लगाएंगे, बिना तिलक के वो नहीं जाते। अब भी भाभी थोड़ा दिमाग होने लगा होगा, लेकिन प्राय करके वो जिस किसी घर से बाहर जब निकलते हैं तो पहले से वो
माथे पे चंदन भस्मी जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं शिव जी की पूजा जब करते हैं उससे पहले तिलक, चंदन, भस्मी, रुद्राक्ष की माला पहन लेना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करना चाहिए। और बेल पत्र है, कहते हैं बेल पत्र ऐसे 2 प्रकार ऐसे चढ़ा सकते हैं, ऐसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेल पत्र के नीचे जो पीछे की गठान होती है वो गठान को तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान शिव जी को गठान के सह चढ़ाएंगे तो भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरी पूजा नहीं कर रहा बल्कि मेरे ऊपर दंड मार रहा है, दंड के बाद प्रयास कर रहा है। तो पीछे की जो गठान है वो तोड़ देना चाहिए। तो ऐसे करके बेल पत्र चढ़ाए तो मोक्ष का प्रतीक होता है। और ऐसे करके चढ़ाए जिधर गोरी होती है, गोरी भाग बेल पत्र का गोरा भाग होता है, ऊपर करके चढ़ाया तो कामना की पूर्ति के लिए होता है। ऐसे करके गोरा भाग शिवलिंग से टकरा कर चढ़ाया तो वो मोक्ष का प्रतीक होता है। एक और जो बेल पत्र है माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को प्रसन्न किया, माता पार्वती ने भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न किया, भगवान ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न किया, भगवान विष्णु ने शिव को प्रसन्न किया, माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया, सरस्वती माता ने भी शिव को प्रसन्न किया। कुछ न कुछ चढ़ाया। भगवान ब्रह्मा जी ने सर चढ़ा दिया, विष्णु भगवान ने आँख चढ़ा दी, माता पार्वती ने तो अपना पूरा शरीर ही चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। यानी तो लक्ष्मी को सहन नहीं हुआ तो सबने चढ़ा दिया, मैं भी कुछ न कुछ चढ़ा। तो किस प्रकार से भगवान श्री जी प्रसन्न हो। तो पूजा करते करते माता लक्ष्मी देखा स्त्रियों के लिए क्या सबसे प्रिय होता है, तो स्त्रियों के लिए सबसे प्रिय स्तन उसके स्तन हो गए। तो अपने स्तन ही काट करके भगवान शिव जी के शिवलिंग को चढ़ा दिया। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तो तभी से वो शिवलिंग माता लक्ष्मी का प्रतीक है, भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है। जो कोई बेल पत्र के नीचे शिवलिंग की पूजा करता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः मात्र बेल पत्र की पूजा करता है तब भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, क्योंकि वो लक्ष्मी का प्रतीक है। इस प्रकार से शिवलिंग के द्वारा बेल पत्र की पूजा, बेल पत्र से शिवलिंग की पूजा जरूर करना चाहिए। बिना शिवलिंग की, बिना बेल पत्र के शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, अधूरी होती तो है लेकिन अधूरी होती है। जितने ज़्यादा भगवान प्रसन्न शिव बेल पत्र से होते हैं उतने भगवान शिव जी अन्य फूलों से नहीं होते। इसलिए विशेष करके ध्यान देते रहना चाहिए। जब भी पूजा करते जाएं तब बेल पत्र जरूर ले जाएं। जिस किसी मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, एक बेल पत्र हो या 2, एक तो होना ही चाहिए। एक से लेकर लाखों करोड़ों अरबों करोड़ तक आप ले जा सकते हैं, किंतु बेल पत्र जरूर रखना चाहिए। यदि इसके पास में बेल पत्र नहीं है तो पुरानी बेल पत्र भी धोकर के चढ़ा देना चाहिए कि बासी जल्दी नहीं होगी, 2-4-8 दिन तक बासी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं हो रही। यदि उपलब्ध होती है तो बासी हो जाएगी, यदि उपलब्ध नहीं होती है तो फिर बासी नहीं होती। जैसे हमारा क्षेत्र में बेल पत्र जल्दी नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पर धोकर के चढ़ा सकते हैं। किंतु यहाँ पर कहो धोकर चढ़ा दो फिर आलस हो गया, प्रमाण हो गया। यहाँ पर तो आपको उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है, वृक्ष भी बहुत लगे हुए हैं, तो वृक्ष से तोड़ करके बेल पत्र के द्वारा पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी बेल पत्र के द्वारा पूजित होने पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, शिव भी देने वाले होते हैं। और विशेष करके तो श्रावण मास में शिव जी की पूजा तो बहुत ही अधिक फलदायी होती है। हर स्त्री हर पुरुषों को सुख की इच्छा है तो श्रावण मास में तो जरूर ही पूजा करना चाहिए। और खूब बेल पत्र शिव नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र का जाप कर भी चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव आज की कथा पूरी हुई।